नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम सीखेंगे घातांकों का नियम पर आधारित क्वेश्चन। चलिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे फार्मूला को सीखते हैं। जैसे हमने पहला फार्मूला लिखा ए की पावर m इंटू, अगर ए की पावर m दिया गया है तो इसका फार्मूला होता है ए की पावर m प्लस n। आधार समान होने पर गुणा में घात आपस में जुड़ जाती है। आधार, ये आधार है, आधार जब समान होगा तो जब गुणा करेंगे घात आपस में जुड़ जाएगी। नंबर एक फार्मूला। नंबर दूसरा फार्मूला जैसे है ए की पावर m अपान b की पावर m के रूप में अगर दिया गया है तो इसका फार्मूला होता है a बाई बी की पावर m हो जाएगा इसका फार्मूला। नंबर तीसरा फार्मूला है a की पावर m की पावर अगर n दिया है तो इसका फार्मूला हो जाएगा a की पावर m इंटू n। a की पावर m की पावर अगर n दिया है तो इसका फार्मूला a की पावर m माइनस n हो जाएगा। नंबर चौथा फार्मूला है a की पावर m अपान a की पावर n अगर दिया हो तो क्या हो जाएगा फार्मूला a की पावर m माइनस n। एक कुछ बेसिक फार्मूले हैं। नंबर पांचवा, अगर किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये कुछ बेसिक फार्मूला है। उम्मीद करते हैं इसको आप याद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन के आधार पर आपको समझाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया 3 की पावर 2 इंटू, अगर 3 की पावर 4 है, अगर 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 है तो इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए ये आधार है, ये आधार है। 3 की घात कितनी है, 2 है, और 3 की घात 4 है। आधार समान होने पर गुणा में घात आपस में जुड़ जाती है। इस फार्मूले के आधार पर a की पावर m इंटू ए की पावर n का फार्मूला होता है a की पावर m प्लस n। तो क्या हो जाएगा, यहाँ a की जगह पर क्या दिया है तो 3 की पावर 2 प्लस 4, यहाँ से क्या निकल कर आएगा 3 की पावर 6। तो यहाँ से यही क्या हो जाएगा 3 की पावर 6, मतलब 3 का 6 बार गुणा कर देंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो यही क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं इसको आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है। जैसे नंबर दूसरा है 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 की क्यूब है, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए आधार समान होने पर गुणा में घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इस फार्मूले के अनुसार a की पावर 2 प्लस 3, यहाँ से क्या निकल कर आएगा, a यहाँ क्या है 5 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 की पावर 5, इसको सरल कर देंगे तो वही जाकर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम जैसे ले लेते हैं। जैसे नंबर तीसरा उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। जैसे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर घात समान है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको एक साथ में लिखकर घात लगा देंगे तो वही क्या हो जाएगा आंसर। इस फार्मूले के अनुसार a की पावर m b की पावर m इज इक्वल टू a बाई b की पावर m होता है, तो क्या हो जाएगा 2/3 की पावर 4, यही क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए जैसे नंबर चौथा आपको समझा देते हैं। जैसे 5 की पावर 2 की पावर 3 दिया गया है, 5 का होल स्क्वायर और 5 के होल स्क्वायर का क्यूब दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 3। इस फार्मूले के अनुसार a की पावर m इंटू पावर n में इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, यहाँ इंटू मतलब गुणे में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 की पावर 6। चलिए जैसे नंबर पांचवा उदाहरण है। अगर 2 की पावर 4 दिया गया है, 2 की पावर 4 अपान 2 की पावर 3 दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर देखिए ए समान हो और घात अलग अलग हो तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू यानी गुणा 3 की पावर, यहाँ देखिए प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
टू की पावर -3। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, आधार समान होने पर गुणा में घात जुड़ जाते हैं, टू की पावर 4 प्लस -3 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, टू की पावर 4 -3 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए जैसे एक उदाहरण हम आपको और समझा देते हैं। जैसे इसका छठवां फार्मूला है, हम छठवां फार्मूला लिखकर बताते हैं। जैसे है a की पावर m गुणे b की पावर m दिया गया। अगर घात समान हो तो आधार का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो हम इसका एक उदाहरण बता देते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर गुणे 2 का होल स्क्वायर, घात समान होने पर आधार का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 की पावर 2 हो गया। तो इज इक्वल टू 3 दूना 6, 6 का पावर होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36। यही क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।